हाँ हाँ मम्मी, हम शाम तक आ जाएंगे। हाँ मम्मी, ज्यादा हैवी बनाने की जरूरत नहीं है, दाल चावल बनाना। ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं बिजी हूँ अभी, बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बहन, सब अच्छे से चेक कर लिया ना तुमने? हाँ हाँ मैडम, मैंने आपका कबाड़ा अच्छे से चेक कर लिया, बहुत अच्छा कबाड़ा है। और ये तो लेकर आइए ना। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, पर एक बार चेक कराना जरा। वो हम लोग सामान ऐसे ही रख देते ना, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, कहीं मेरा जरूरी सामान तो नहीं चला गया। आप एक बार कराइए तो। अरे नहीं मैडम, आपका कबाड़ा मैंने चेक कर लिया, बहुत अच्छा है। और तो और बहुत वजनदार भी है। मुझे ऐसा कबाड़ा बहुत पसंद है क्योंकि ये ज्यादा भाव में बिकता है। अगर आपके पास और भी है तो जाइए ना, लेकर आइए, जाइए। मैं वो भी लेकर जाऊंगी, सब लेकर जाऊंगी मैं, सब। और कबाड़ा तो है ही नहीं, मैं आपको कहाँ से दूंगी? और वैसे भी मैं ये कबाड़ा किसी और को देती हूँ। आज मैंने आपको नया देख लिया इसलिए आवाज लगाई। ये सब छोड़िए, आप इस कबाड़ा का कितने पैसे दोगी? मैडम, आपका हो गया पूरा कबाड़ का 5 किलो, तो 20 रुपए के हिसाब से चल रहा है। यहाँ 5 किलो हुआ और बाहर 2 किलो है, तो 7 किलो और 7 किलो तो आपके हो गए पूरे 140 रुपए। तो आप मुझसे 200 रुपए रख लीजिएगा, 200 रुपए। क्या 200 रुपए? तुम्हारा दिमाग तो सही है, 200 रुपए में मैं नहीं लेने वाली हूँ। और वैसे भी बहुत कबाड़ा है और बहुत वजनदार है। पिछली बार जब मैंने उसे कबाड़ा दिया था तो उसने मुझे 80 रुपए किलो दिया था, और तुम मुझे 20 रुपए बोल रही हो? नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए मुझे। मेरा कबाड़ा देते हो और तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे अच्छी तरीके से पता है ये कबाड़ा 10 किलो से ज्यादा है। अगर तुम्हें मुझे 80 रुपए किलो देना है तो वरना यहाँ से चली जाओ। बहन, क्या हुआ सुषमा, ये तुम कौन सा कपड़ा बेच रही हो? अरे वही जो कल रात तुमने बोरी में भर कर रखा था और बहुत वजनदार भी था, वही बेचा मैंने। तो फिर कितने पैसे दे रहा है ये? 200 रुपए दे रहा है। क्या 200? पागल वागल हो गई है क्या? कोई जरूरत नहीं है बेचने की। हमारा रामू कबाड़ा वाला है ना, उसे बेच देंगे, वो देगा इतना कबाड़ा का 4000 रुपया। इसे देने की कोई जरूरत नहीं है। साहब जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप मुझसे 4000 मांग रहे हो, वो भी इस कबाड़े का। आप मुझे सोना चांदी नहीं दे रहे हो जो 4000 मांग रहे हो। इतना सा कबाड़े का इतना सारा पैसा कौन देता है? नहीं, मैं तो 200 रुपए दूंगी। रहने दो बहन, अब ये कबाड़ा मुझे तुम्हें नहीं बेचना। अब ये कबाड़ा मैं 8000 में बेच के तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है? अरे नहीं मैडम, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? कुछ कम कर दीजिए ना, गरीब का भी भला हो जाएगा। कोई पैसे वैसे कम नहीं होंगे, तुम चुपचाप चली जाओ यहाँ से। फोकट में हमारा टाइम वेस्ट मत करो। और सुषमा, तुम टेंशन मत लो, मैं अब भी हमारे कबाड़े वाले को फोन करके यहाँ बुलाता हूँ। वो हमें इस कबाड़ का कम से कम 8000 तो दे देगा। रुको, मैं अभी फोन करता हूँ। अरे नहीं साहब जी, रुक जाइए, आप फोन मत कीजिए। मैडम जी, मैं एक गरीब लड़की हूँ, अगर आपने ये कबाड़ा वापस ले लिया तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। मैम साहब, कुछ तो रहम कीजिए, इस गरीब की मदद हो जाएगी। मैम साहब प्लीज कुछ तो पैसे कम कीजिए। और वैसे भी मैं जो कबाड़ लेती हूँ वो कभी वापस नहीं करती, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर निकालो 8000 रुपए। अब ये कबाड़ा 200 रुपए में नहीं जाएगा। और वैसे भी मेरे पति सही कह रहे थे, ये कबाड़ा 8000 में ही जाएगा। तुम्हें 8000 देना है तो दो, वरना चली जाओ। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरा बोनी का टाइम है। अगर इस वक्त मैं कबाड़ वापस करूंगी तो दिन भर में कबाड़ वापस करती फिरूंगी, ऐसे तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मैम कुछ तो पैसे कम कीजिए, कुछ तो। देखो बहन जी, आपका धंधा चले या ना चले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस खुद की पड़ी है। और सुनिए, अगर आपको 8000 में लेना है तो लीजिए, वरना चली जाइए यहाँ से। हमें तो इसके 8000 ही चाहिए। अगर आप इतने ही कह रहे हो तो ठीक है, दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, लीजिए आपके पैसे, जा रही हूँ मैं। अरे वाह सुषमा, तुम्हारा प्लान तो मस्त काम कर गया। ये 50 का कबाड़ा हमें 8000 में मिल गया। वाह यार, क्या दिमाग है तुम्हारा, मानना पड़ेगा। उसे क्या पता, वो सारे नोट नकली है, जब देखेगी तब दंग रह जाएगी। वही तो।